हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। वो हमने उसका इफेक्ट कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने डिस्कस किया। आज हम उसमें से लास्ट में से एक पॉइंट उठाने वाले हैं, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जब आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखोगे उसमें कुछ ग्राफ दे रखे हैं, एक ही ग्राफ में दो अलग अलग चीजें दिखा रखी है। ग्राफ क्या है? ग्राफ है, देखिए हेडिंग लगाते हैं। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? एक ग्राफ डिस्कस करेंगे, क्लियर। और ये ग्राफ क्या है एक्चुअल में? सेम वही चीज है जो हम डाइल्यूशन पढ़ के आए, वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में हम देखने वाले हैं। क्या रहेगा ये रहेगा चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। क्या देखने वाले हैं? कंसंट्रेशन देखने वाले हैं, क्लियर। इसका मतलब ध्यान से देख लेना, हम चेंज पढ़ने वाले हैं लैम्डा एम और लैम्डा ई में, किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ, क्लियर। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ क्या बनेगा? दो ग्राफ अलग अलग पढ़े जाएंगे कि लैम्डा एम वर्सेस हम क्या बनाने वाले? कंसंट्रेशन, लेकिन हाफ अंडर द रूट में लिया जाएगा सी का पावर 1/2। सेम हम किसका पढ़ेंगे? लैम्डा ई का पढ़ेंगे, किसके साथ? अंडर रूट सी के साथ, यानी कि सी का पावर 1/2, क्लियर। अब कंसंट्रेशन के साथ, अब देखो ये डाइल्यूशन से भी जुड़ सकता है। डाइल्यूशन से कैसे? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डाइल्यूशन का मीनिंग क्या और रिजल्ट क्या निकला था कि डाइल्यूशन होता है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो वहां पर हमारी अंडरस्टैंडिंग यही रहेगी कि जो इफेक्ट कंसंट्रेशन का आएगा उसका अपोजिट इफेक्ट किसका आएगा? डाइल्यूशन का आएगा। डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, यानी कि अपोजिट इफेक्ट आता है। तो ये हमारे ग्राफ होंगे। इसको अगर हम एनसीईआरटी में देखते हैं तो एनसीईआरटी ने ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, देखो यहां पर लिया रखा है कंडक्टेंस, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट, और एक जैसा आएगा। देखो एक को डिस्कस करेंगे, सेम एज इट इज किसके लिए बनेगा? दूसरे के लिए, लैम्डा ई या लैम्डा एम। और यहां पर है कंसंट्रेशन पावर 1/2, क्लियर। और ये पॉइंट होता है 0। ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, एक ग्राफ तो ये है और एक ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है। दो अलग अलग ग्राफ है, स्लोप थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा अलग ही बना देता हूं। ये है, थोड़ा सा इसको कट करने की बजाय यहां बना देता हूं। ये दो ग्राफ दे रखे हैं। ये जो ग्राफ है ये KCl के लिए दे रखा है, और ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये एसिटिक एसिड CH3COOH के लिए दे रखा है। ये दो ग्राफ दे रखे हैं, इन दोनों को हमें समझना है, ठीक है। तो सही से समझने के लिए हम दोनों को अलग अलग करने वाले हैं, क्लियर। अब इसमें से आप गौर कीजिए कि हमें ये दो तो ग्राफ पढ़ने हैं और फिर अलग अलग के लिए भी पढ़ने हैं, यानी कि एक बार पढ़ना है स्ट्रॉन्ग के लिए और एक बार पढ़ना है वीक के लिए। अब इसमें आप देखो कि ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्लियर। और ये कौन सा है? ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो एनसीईआरटी ने एक ग्राफ वीक के लिए दे रखा और एक स्ट्रॉन्ग के लिए दे रखा है, क्लियर। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे, पहले स्ट्रॉन्ग को डिस्कस करेंगे फिर वीक को डिस्कस करेंगे, क्लियर। और जैसा लैम्डा एम का आएगा वैसा ही लैम्डा ई का आएगा, ठीक है, ओके जी। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि हम क्या करने वाले हैं। हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, उस ग्राफ में हमें क्या सीखने को मिलेगा? हम चेंज को पढ़ने वाले हैं, और वो जो चेंज है वो लैम्डा एम या लैम्डा ई का है, किसके अकॉर्डिंग है? कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, क्लियर। दो ग्राफ बनेंगे, लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन हाफ, यानी कि अंडर रूट सी आप लिख सकते हो। उसी प्रकार लैम्डा ई, और दो केसेस स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए। तो टोटल ग्राफ कितने हो जाएंगे? 4 में से हम सिर्फ दो डिस्कस करेंगे, क्लियर। ये दोनों स्ट्रॉन्ग और वीक, और किसके लिए? लैम्डा एम के लिए। आप बनाना चाहो तो लैम्डा ई के लिए यही दोनों बनेंगे। एम को किससे रिप्लेस करना है? ई से रिप्लेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब इस बात को आप समझ लीजिए कि हम स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट पढ़ के आए। स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट हम
पढ़कर आए हैं अच्छे से। करिए तो थोड़ा सा पुरानी चीज को जरा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारी एक हेल्प हो जाए। थोड़ा सा हम रिव्यू पे चले जाते हैं। हम देखो, हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो उस केस में विद डाइल्यूशन क्या होता है? विद डाइल्यूशन जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और इसका हमने रीजन क्या लिखा था? इसका हमने रीजन लिखा था कि स्पेस बिटवीन जो आयंस है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हमने क्लास में ये भी रिजल्ट निकाला था कि स्ट्रॉन्ग पर ज्यादा इफेक्ट आता है या वीक पर आता है, तो हमने वीक को चुना था क्योंकि उसकी कंडक्टेंस कम है। डाइल्यूशन के बाद उसकी कंडक्टेंस ज्यादा हो जाती है, तो ये था। फिर एक रिजल्ट हमने किसके लिए पढ़ा था? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका यूज होगा, आप समझ रहे हो कि मैंने क्यों लिखा, ये क्यों लिखा? इसका एक रीजन है, क्या है वो अभी हम बात करेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या था? वीक इलेक्ट्रोलाइट में विद डाइल्यूशन क्या हुआ था? विद डाइल्यूशन पहले तो अल्फा इंक्रीज हुआ। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और उसके बाद क्या इंक्रीज हुआ था? कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ था। कंडक्टेंस इंक्रीज। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप चाहो तो एक प्रॉपर सेंटेंस बना लेना। मेन कहानी मैंने समझा दी, या आप रीजन में डाल लो इसकी तरह की विद डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ? तो ये हमारा क्या बन गया? रीजन बन गया, क्योंकि अल्फा इंक्रीज हो जाता है। अब ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि जब हम ग्राफ देखेंगे तो उनमें चेंज की पहला जो स्लोप है ना, उस स्लोप में ज्यादा चेंज नहीं है, वो हल्का सा झुकाव है। स्लोप जब हम बनाएंगे, देखो एक तो होता है कि मैंने बिल्कुल ऐसा स्लोप बना दिया, बिल्कुल ही गिरता हुआ। एक है कि मैंने हल्का सा चेंज दिखाया, और इसमें चेंज है। इसका मीनिंग अलग निकलेगा हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और इसका अलग निकलेगा। ठीक है ना? हाँ। और इसका ग्राफ ऐसा आने वाला है। तो ये क्यों हुआ? तो ये दोनों चीजें कि स्लोप में कितना चेंज है और कितना कर्व ये हो रहा है, ये दोनों यहां से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना कि डाइल्यूशन का मेजर इफेक्ट इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, आयंस बढ़ गए एकदम से, तो कंडक्टेंस एकदम से जंप करेगा। यहाँ पे कंडक्टेंस में चेंज नहीं होगा ज्यादा। मैंने ये भी कहा था कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम अगर डाइल्यूशन ना करें, अगर हम वोल्ट रेट ना करें, तो भी वो फ्लो कर जाएंगे, बस वो थोड़ा सा एक दूसरे को अट्रैक्ट है, उसकी वजह से कंडक्टेंस पे हल्का सा इफेक्ट आएगा। लेकिन पानी डालते ही एक गैप बन गया, एक स्पेस बन गया, और वो आसानी से फ्लो करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा चेंज नहीं है। विदाउट डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिजल्ट लगभग वही आएंगे जो पहले थे। हल्का सा चेंज है कि डाइल्यूशन के बाद सही से फ्लो करते हैं और डाइल्यूशन से पहले थोड़े कम करते हैं, बस आयंस ज्यादा है, क्राउड हो गया आयंस का। ओके जी, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ग्राफ, किसके लिए? लैम्डा एम वर्सेस हम डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन पावर 1/2, और हम किसके लिए बना रहे हैं? हम बना रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना रहे हैं, और एनसीईआरटी का एग्जांपल है केसीएल। क्लियर? ओके। वो ग्राफ है, वो कुछ इस तरीके का ग्राफ है। ये ग्राफ है, क्लियर? और इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे, चाहो तो आप डाइल्यूशन को शामिल कर लो, वरना छोड़ दो। ठीक है? तो यहां पर है लैम्डा एम, यहां पर है कंसंट्रेशन 1/2, और यहां पे कंसंट्रेशन कितना है? C = 0। क्लियर? ओके जी, अब समझते हैं डाइल्यूशन की पहला रिजल्ट क्या? डाइल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब मैं अगर यहां इस तरफ जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस तरफ आ रहा हूं तो डाइल्यूशन क्या हो रहा है? सॉरी, इस तरफ कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरफ हमारा डाइल्यूशन
क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये साइड हमारी कौन सी है, ये लेफ्ट है और ये साइड हमारी राइट। तो लेफ्ट से राइट, जीरो से आगे जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जीरो की तरफ आएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। मतलब यहां पर मैं कोई एक पॉइंट चुन लूं, जैसे मैंने एक मार्क लगा दिया यहाँ पे कंसंट्रेशन कम मिलेगा, इसका मतलब डाइल्यूशन यहाँ पर ज्यादा है। मैंने पॉइंट यहां लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब डाइल्यूशन कम है। तो लेफ्ट और राइट, क्लियर, दो चीजें हैं। तो ये समझने के लिए, ये इसका मतलब मैंने समझा दिया। ओके, अब जरा देखिए, अब जो स्लोप है ग्राफ की वो कुछ इस प्रकार है, उसमें मेजर चेंज नहीं है, क्लियर। ये स्लोप है, मैंने एकदम से ऐसा नहीं बनाया, ये स्लोप मैंने नहीं बनाई, क्लियर। अभी एक नेगेटिव और पॉजिटिव और समझते हैं, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप। ये अगर मैं बनाता हूं इस स्लोप, अगर ये ऐसा बनता, ऐसी स्लोप होती, इसका मतलब यहां पर क्या है, एक मेजर चेंज है, यहां पर क्या है, मेजर चेंज है। और ये बनाए, इसका मतलब इसमें एक स्मॉल चेंज है, इसमें ये एक स्मॉल चेंज। तो हमारा ग्राफ क्या है, ये है, क्लियर। ओके जी, अब इसमें हम क्या समझेंगे कि अगर हम एक दो चीजें देखें कि ये ग्राफ यहीं रुका हुआ है, ये आगे नहीं जा रहा, ये ग्राफ इस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये इन एक्सिस को कट नहीं कर रहा ये ग्राफ, ठीक है ना। एक तो स्लोप की बात समझ ली, ठीक है, और ये ग्राफ इसको कट नहीं कर रहा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि अगर वही ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना डाइल्यूशन करते जाएंगे वो गैप बढ़ता जाएगा। हद से ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग है तो नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा कम है, तो चाहकर भी कंसंट्रेशन हम जीरो कर पाएंगे क्या, कि अगर मैं इस पॉइंट पे आ गया, बिल्कुल C = 0 है ये कंसंट्रेशन, क्लियर। ये C = 0 है, अगर मैं इस पॉइंट पे आ भी गया, इसका मतलब तो कंसंट्रेशन जीरो हो गया, यानी कि डाइल्यूशन क्या हो गया, मैक्सिमम। लेकिन हम स्ट्रॉन्ग के लिए पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग के लिए पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, पानी डालने से जरूर होगा क्या, उनका गैप भी बढ़ता जाएगा, वो अच्छा फ्लो करेंगे, क्या कंसंट्रेशन गिर जाएगी, नहीं गिरेगी, नंबर ऑफ आयंस क्या बहुत ज्यादा है। तो हम चाहकर भी ग्राफ वो हम यहाँ पे कट नहीं करवा सकते, यानी कि हम क्या लिखेंगे, यानी कि जो ग्राफ है, ग्राफ नॉट कट एट वाई एक्सिस। रीजन क्या है, इसका रीजन क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन नेवर बी जीरो, कंसंट्रेशन जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अब हमारे लिए अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं कंडक्टिविटी और मैं इस पॉइंट पर देखूं कंडक्टिविटी, तो ज्यादा कंडक्टिविटी हमारी कहां पर है, इस पॉइंट पर है, इस पर कंडक्टिविटी क्या है, कम है। अब जरा तुम ध्यान से समझो कि अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, सेकंड वाला नीचे वाला, और एक मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, क्लियर, यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा, यानी कि मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ए मैंने मान लिया और ये पॉइंट बी मान लिया। अब जरा समझते हैं, पॉइंट ए की बात करते हैं। पॉइंट ए पर कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका मतलब डाइल्यूशन कम है, डाइल्यूशन कम है, लेकिन रिजल्ट क्या कह रहा है, लैम्डा एम भी क्या है, लेस है, क्लियर। और अगर पॉइंट बी की बात, सॉरी ये बी को मान, ये बी का लिख दिया हमने, अब मान लेते हैं पॉइंट ए की बात। पॉइंट ए पर क्या है, कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब डाइल्यूशन ज्यादा है, तो लैम्डा एम भी क्या है, यहां पर ज्यादा है। और जरा देखो दोनों में चेंज ही कितना है, मैंने कहा था स्लोप का मेन रोल है, यहाँ पे स्लोप एकदम से बड़ा नहीं है, एकदम से गिरता हुआ नहीं है, हल्का हल्का है, इतना ही चेंज आ रहा है सिर्फ, ये देखो। इसका मतलब डाइल्यूशन की वजह से कंसंट्रेशन का उतार चढ़ाव तो हो रहा है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट किस पर आ रहा है, डाइल्यूशन का। और फाइनल रिजल्ट भी तो हमने ये निकाला था कि डाइल्यूशन यानी कि वॉल्यूम बढ़ता है। देखो हमने दो तीन फॉर्मूला लिखे, तो लास्ट में क्या लिखा था कि लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
वॉल्यूम ज्यादा तो लैम्डा भी ज्यादा, और वॉल्यूम ज्यादा मतलब क्या, डाइल्यूशन ज्यादा। तो ये कभी भी कट नहीं करेगा, ये कंसंट्रेशन आप चाहकर भी जीरो कर नहीं सकते। हमारे लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यही है फिलहाल के लिए, लैम्डा एम, जो किस पे दे रहा है, पॉइंट ए पर। किस पर दे रहा है, पॉइंट ए पर दे रहा है, यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कुछ ऐसा कर भी दिया, सपोज कर लेते हैं कि ऐसा हुआ कि कंसंट्रेशन जीरो हो गया, क्या हो गया, कंसंट्रेशन जीरो हो गया, तो हम उसको लिख लेते हैं, यानी कि 8 कंसंट्रेशन इक्वल टू जीरो। अब कंसंट्रेशन जीरो तो यहां होगा और कंसंट्रेशन जीरो यहां होगा, तो ये पॉइंट अगर मैं जो हो नहीं सकता, मैं इसको डॉटेड दिखा देता हूं, मैंने डॉट से रिप्रेजेंट, ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो हमारे लिए एक नया मोलर कंडक्टिविटी आ गया, लैम्डा एम नोट। एनसीईआरटी को अगर हम फॉलो करें तो हमारे लिए कंसंट्रेशन जीरो है, तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है तो वो कितना हो जाएगा, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नोट, मतलब चेंज की बात है ये, जिसको हम लैम्डा एम लिख रहे थे वो लैम्डा एम नोट हो जाएगा फिर। ठीक है, अलग अलग बुक्स देखोगे कहीं पर आपको इनफाइनाइट भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि ये मोलर कंडक्टिविटी कैसी है, ये जीरो कंसंट्रेशन पर है, जो हो नहीं सकता। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में ध्यान से देखो, इसको लिखा हुआ लिमिटिंग वर्ड लिखा हुआ है वहां पर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जहां पे कंसंट्रेशन क्या पहुंच जाता है, जीरो, जो स्ट्रॉन्ग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है, इसको अच्छे से नोट कीजिए, क्लियर, ओके। और इसमें ना एक पॉइंट और डिस्कस है, पहले ये नोट करो, इसको मैं हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। हम जो स्लोप वगैरह की बातें कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीजें और लिख लेते हैं। स्लोप वगैरह को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखो, अब स्लोप, जनरल स्लोप का इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखते हैं, ओके। तो स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप का जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट हमारा हो गया लैम्डा m हो गया, इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप है, और स्लोप हमारा नेगेटिव है। देखो ये नेगेटिव, पॉजिटिव स्लोप का होता ऐसे ऊपर की तरफ होता, तो ये नेगेटिव स्लोप आ गया, ठीक है। m का वैल्यू फिर हमें देना पड़ेगा, x पे हमने क्या ले रखा है, x पे हमने ले रखा है कंसंट्रेशन, क्या ले रखा है, कंसंट्रेशन, तो c का पावर 1/2। स्लोप कोऑर्डिनेट अगर एनसीईआरटी ने किसका यूज किया है, अल्फाबेट a का, -a, और प्लस में इंटरसेप्ट क्या आने वाला, कट करता तो क्या था, लैम्डा m नोट। तो अगर मैं सही से लिखूं तो लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नोट माइनस a, और इसको अंडर रूट c लिख देता हूं मैं, ये आ गया हमारा इक्वेशन, क्लियर। अब इसको डिफाइन कर देते हैं। लैम्डा m का मतलब तो आप जानते ही हो, ये क्या है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन ये किस किस पर, अलग अलग कंसंट्रेशन, हमने पॉइंट कितने लिए, फर्स्ट ले लिया और ये सेकंड, तो मोलर कंडक्टिविटी 8 एनी कंसंट्रेशन, फिर क्या है लैम्डा एम नोट, वो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी 8 जीरो कंसंट्रेशन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिटिंग, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्लियर। और जरा आगे आते हैं, आगे अगर आते हैं तो जो a हो गया हमारा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हम स्लोप बोल सकते हैं उसको, ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेट हो गए हमारे सारे डिफाइन, और c क्या हो गया, कंसंट्रेशन, c क्या आ गया, कंसंट्रेशन, ओके। तो ये फर्स्ट ग्राफ है, इसको अच्छे से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। फिर हम सेकंड देख लेते हैं। अभी हमने स्ट्रॉन्ग के लिए बना लिया, ठीक है, और ऐसा ही अगर हमें बनाना पड़े किसके लिए, लैम्डा e के लिए, तो लैम्डा m की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा a आ जाएगा बस, ठीक है। जल्दी राइट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। अच्छा एक पॉइंट और देख लेना यहाँ पे, कि ये जो इक्वेशन है ना, लिखा हुआ मिल सकता है ऐसा, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोला जाता है
मैं राइट कहाँ करूँ, इसी यही कर देता हूँ। ये जो इक्वेशन है इसको बोला जाता है डिबाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन, ठीक है ना। बनाने वाले कौन थे, डिबाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्लियर। बाकी नोट कीजिए अच्छे से, जैसे हमने 1 बाय 1 एक एक पॉइंट हमने लिखा है वैसे ही लिखना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा का ये बनाएंगे। लैम्डा ए के सारे ग्राफ एक जैसे होंगे, तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ग्राफ शुरू करने से पहले समझाया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कितना चेंज आएगा। देखो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज ज्यादा आता ना तो वहां पे स्लोप भी फिर ज्यादा गिरता हुआ होता, नेगेटिव स्लोप अच्छा खासा होता वहां पर, ओके। तो अब हम ग्राफ बना रहे हैं सेकंड, किस वही है लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन हम बना रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ओके। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CH3COOH। अब ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, एक कर्व ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है, एक कर्व ग्राफ दे रखा है। ये हमने लैम्डा एम लिया, ये हमने कंसंट्रेशन C=0, वही सेम डाटा लिखना चाहे तो लिख सकते हो, हालांकि एक समझ में आ गया तो बाकी नीड नहीं रहेगी। अब जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो हमने अज्यूम भी कर लिया कि चलो 0 कर ही देते हैं, यानी कि कट होगा, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। देखो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये कभी भी y एक्सिस पर कट ही नहीं कर सकता, क्लियर। अब इसमें आप देखो कि यहां पे जो सबसे पहले कंसंट्रेशन है ना, जो पहले कंसंट्रेशन है वो लगभग पहले कम ही रही है, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ा, डाइल्यूशन बढ़ते ही कंसंट्रेशन में चेंज क्या आया, ज्यादा, कंसंट्रेशन में चेंज क्या आया, ज्यादा आया, ठीक है। तो आपको वही पॉइंट याद रखना है कि विद डाइल्यूशन क्या हुआ, अल्फा हो गया इंक्रीज, अल्फा इंक्रीज हो गया, क्लियर। तो कंडक्टेंस इंक्रीज रैपिडली, जो या कंडक्टेंस इंक्रीज इतने लिख दो, कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब देखो इसमें अगर जितना भी हम डाइल्यूशन करते जाएंगे, इसमें जब जितना भी हम डाइल्यूशन करते जाएंगे तो एक क्लास देखो, अब यहां तो चलो ये पैरेलल है, एक्चुअली ये ऐसा होगा भी नहीं, एक क्लास ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे, यानी कि जितना हर डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस इसका बढ़ता जाएगा ही जाएगा, इनफाइनाइट पे जाकर ये कहीं पर उसमें टच करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे, क्लियर। कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अल्फा इंक्रीज करता जा रहा है, इसका मतलब दिस ग्राफ नोट कट एट y एक्सिस, ये इसको कभी भी y एक्सिस पर कट नहीं करेगा, यानी कि वहां पर जो हमने लैम्डा अम नोट मान भी लिया था 0 कंसंट्रेशन के ऊपर, तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो डाइल्यूशन से पहले कंसंट्रेशन कम होता है, डाइल्यूशन के बाद तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्लियर, उसमें तो बढ़ता है वीक के अंदर तो। लेकिन अब इसमें जरा ये देख लो कि यहां पर तो हम चाहकर भी लैम्डा अम नोट फाइंड आउट नहीं कर सकते, नोट फाइंड द लैम्डा एम नोट, इसमें लैम्डा एम नोट हम निकाल ही नहीं सकते, क्लियर। तो पहले ग्राफ में हमें समझने वाली चीजें ज्यादा थी, दूसरे में इतना ही है कि ये ग्राफ कर्व क्यों हुआ, तो उसका रीजन क्या है कि अल्फा बढ़ता है तो कंडक्टेंस में मेजर चेंज है, कंडक्टेंस में मेजर चेंज आता है। स्ट्रॉन्ग में स्लोप कम क्यों थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि कंडक्टेंस जो कंसंट्रेशन है उसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं, बस स्पेस बढ़ जाता है आयंस के बीच का जिसे वो फ्लो करते हैं। लेकिन वीक में कर्व आता है क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ी है, एकदम से बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ, क्लियर। तो ये ग्राफ का पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलब्रुक लॉ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।